प्यारे साथियों, आज के विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी कविता जो मेरे द्वारा लिखा गया है। आज की जो विद्यार्थी की समस्या है, रटने की समस्या, उसे मैं एक कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए। समझने की तुम कोशिश करना, रटने का प्रयास कभी मत करना। समझने की तुम कोशिश करना, रटने का प्रयास कभी मत करना। रटा हुआ तो भूल जाओगे, रटा हुआ तो भूल जाओगे। जब भी तुम्हें समझ न आए, जब भी तुम्हें समझ न आए, तू न कभी घबराना, तू न कभी घबराना। पुनः एक बार समझने की कोशिश करना, पुनः एक बार समझने की कोशिश करना। जब तक समझ न आए तब तक कोशिश करना, जब तक समझ न आए तब तक कोशिश करना। लेकिन रटने का प्रयास कभी मत करना। रटा हुआ तो भूल जाओगे, रटा हुआ तो भूल जाओगे। सब लोग लगे हैं रटने और रटाने में, सब लोग लगे हैं रटने और रटाने में। पर तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनना, पर तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनना। है जीवन में कुछ अच्छा करना, है जीवन में कुछ अच्छा करना, तो रटने का प्रयास कभी मत करना। है जीवन में कुछ अच्छा करना, तो रटने का प्रयास कभी मत करना। समझने की तुम कोशिश करना, रटने का प्रयास कभी मत करना। रटा हुआ तो भूल जाओगे, रटा हुआ तो भूल जाओगे, रटा हुआ तो भूल जाओगे। हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार, रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ेंगे। 3rd पार्ट में हम लोगों ने आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और सतत विकास और समावेशी विकास के बारे में पढ़े थे। विकसित देश, विकासशील देश भी उसमें पढ़े थे। आज हम लोग जो है आर्थिक नियोजन, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ेंगे। देखिएगा, ये इससे रिलेट है और ये इससे रिलेट है, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे ताकि हमें रटना नहीं पड़े। तो आराम से समझना है। पहले समझेंगे आर्थिक नियोजन, फिर योजना आयोग और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखिए समझते हैं। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक का मतलब होता है धन, आर्थिक का मतलब धन, और नियोजन का अर्थ होता है नियम पूर्वक, नियम पूर्वक, नियम पूर्वक। इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि धन का नियम पूर्वक। तो धन का क्या नियम पूर्वक? तो उपयोग, क्या? तो उपयोग, क्या करना? तो उपयोग। तो क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। फिर से समझिएगा, आर्थिक का अर्थ होता है धन, आर्थिक मतलब धन, और नियोजन का अर्थ होता है नियम पूर्वक। नियम पूर्वक कहने का मतलब सही तरीके से। आप समझेंगे। तो आर्थिक नियोजन का अगर परिभाषा देना चाहें तो देखिए क्या होगा। जब क्या है? जब धन का, यानी कि क्या चीज का? धन का यानी कि संसाधन, धन मतलब संसाधन। जब संसाधन का, किसका? तो संसाधन का, समझना, संसाधनों का सही तरीके से यानी नियम पूर्वक। कैसे? तो नियम पूर्वक। कैसे? तो नियम पूर्वक, नियम पूर्वक क्या किया जाए? तो उपयोग किया जाए। क्या किया जाए? तो उपयोग किया जाए। नियम पूर्वक क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। और क्या किया जाए? उपयोग अगर नियम पूर्वक होगा तो देश का क्या होगा? विकास होगा, और उसे क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन। फिर से समझिएगा, आर्थिक मतलब धन, नियोजन मतलब नियम पूर्वक, अर्थात संसाधन का, किसका? तो संसाधन का। किसके संसाधन? तो देश में उपलब्ध संसाधन।
तो देश में उपलब्ध जो सीमित संसाधन है उसी के माध्यम से एक निश्चित संसाधन, जो सीमित संसाधन है उसका एक नियम पूर्वक यानी कि अच्छे तरीके से उपयोग करके, क्या करके, उपयोग करके देश का विकास किया जाना, देश का विकास किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगर हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोगों के पास 100 रुपया है, क्या है, 100 रुपया है, तो एक स्टूडेंट है तो 100 रुपया को हम इस प्रकार से उपयोग करेंगे ताकि हम लोगों का क्या हो, अच्छी तरीके से विकास हो सके। तो मान लिया जाए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है पढ़ने के लिए, अगर मान लिया कॉपी पेन इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से उपयोग करेंगे ताकि उसमें सारी आवश्यकता क्या हो सके, पूर्ण हो जाए। मान लीजिए हम 20 रुपया लगा देते हैं किस पर, पेन खरीदने में, और 50 रुपया लगा देते हैं कॉपी में, क्या चीज में, कॉपी में। और इस तरह से अगर 30 रुपया और बचता है तो 30 रुपया से जो और चीज है उसमें क्या करना है, लगा देना है। जैसे और हम लोगों को आवश्यकता होती है कॉपी पेन पुस्तक, तो इस प्रकार से जो है 100 रुपया को हम इस तरह से उपयोग करना है कि हमारी जो आवश्यकता है उसका क्या हो सके, पूर्ति हो सके। और जब ये आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी तो हम क्या कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। तो उसी प्रकार से आर्थिक नियोजन का जो संसाधन है उसका एक नियम पूर्वक यानी सही तरीके से उसका उपयोग करना है, और सही तरीके से अगर उपयोग करेंगे तो देश का क्या हो जाएगा, विकास होगा। उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। फिर से संसाधनों का सही तरीके से अर्थात नियम पूर्वक से उपयोग करके, क्या करके, उपयोग करके विकास किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब देखिए नियम जो बनाएगा, अब नियम बनाने के लिए एक संस्था बना, उसका नाम पड़ा क्या, तो योजना आयोग। अब देखिए समझते हैं योजना आयोग। तो योजना आयोग एक क्या था, तो संगठन था जो क्या करता है, इसका काम क्या है, तो देश के विकास के लिए क्या बनाता है, नियम बनाता है। अब देखिए नियम बनाने के लिए क्या संगठन बना, तो योजना आयोग। क्या, तो योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है एक संगठन है, क्या है, संगठन है जो क्या करता है, देश के विकास के लिए, क्या चीज के लिए, विकास के लिए क्या बनाता है, नियम बनाता है। क्या बनाता है, नियम बनाने का कार्य करता है। फिर से समझिए योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग एक ऐसा संगठन है जो देश के विकास के लिए क्या बनाता है, नियम बनाने का कार्य करता है। और यह जो नियम बनाता है कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए बनाने का कार्य करता है। योजना आयोग कितने वर्ष के नियम बनाता है, तो 5 वर्ष के लिए। योजना आयोग एक ऐसा संगठन है जो देश के विकास के लिए नियम बनाने का कार्य करता है। इसका गठन जो है 15 मार्च, कब, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। और इसका जो अध्यक्ष जो होते हैं देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान समय में देश का प्रधानमंत्री होंगे वही इसका क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। अब देखिए योजना में जो है, योजना बनाने के लिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन यह जो कार्य करने के लिए एक उपाध्यक्ष होता है, क्या होता है, उपाध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं, 8 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और यही सब मिलकर क्या करते हैं, योजना बनाने का कार्य करते हैं, और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। और जो है जब योजना ये तैयार कर देती है, योजना आयोग जो है योजना बनाकर तैयार कर देती है 5 वर्षों के लिए, तो ये योजना जो है कहाँ पहुंचती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास पहुंचती है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ योजना की आवश्यकता पड़ा, इसके लिए एक संगठन बना, उसे योजना आयोग। तो योजना आयोग एक ऐसा संगठन है जो देश के विकास के लिए एक नियम बनाता है, क्या करता है, नियम बनाने का कार्य करता है। इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री। और यह जो है कार्य होता है कौन करता है, तो उपाध्यक्ष करते हैं। इसकी सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं। अब समझते हैं, अब योजना यहाँ से तैयार हो गया, अब पहुंचता है क्या, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। कहाँ पहुंचती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। और राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक क्या है, संगठन है।
क्या है, संगठन है। देखिएगा इसमें कंफ्यूज दोनों में नहीं होना। तो राष्ट्रीय विकास जो है एक संगठन है जो क्या करता है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच जो है क्या करता है, एकता की भावना, एकता बनाने का कार्य करता है। राष्ट्रीय विकास भी एक प्रकार का क्या है, संगठन है जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एकता बनाने का कार्य करता है। इसका गठन जो है 6 अगस्त, कब, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इससे 2 साल बाद देखिएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। और इसके जो पदेन सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और जो देखिए इसका योजना बनाने का कार्य योजना आयोग करती है, लेकिन ये योजना कहाँ पहुंचती है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के पास पहुंचती है। और फिर उस योजना पर सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद अगर राष्ट्रीय विकास परिषद की सहमति बन पाती है तो योजना आयोग जो नियम योजना बनाया है, फिर उसको क्या किया जाता है, लागू करता है। तो फिर से समझिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एकता बनाने का कार्य करता है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसके जो पदेन सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। इसका जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। सभी राज्य का क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। योजना बनाने का कार्य योजना आयोग करता है, लेकिन लागू किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। फिर से एक बार समझिएगा, इधर से आर्थिक नियोजन संसाधनों, देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना, उपयोग करके देश का विकास किया जाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग है क्या, तो योजना आयोग एक ऐसा संगठन है जो देश के विकास के लिए क्या करता है, नियम बनाने का कार्य करता है। इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष होते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, और इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं जिसकी सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं। और ये सभी मिलकर योजना बनाने का कार्य करते हैं। और जब योजना ये बन जाती है तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या होती है, जाती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक क्या है, तो संगठन है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संगठन है, एक ऐसा संगठन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या करती है, एकता बनाने का कार्य करता है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। यहाँ देखिए इसका 15 मार्च 1950 को, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। और इसके जो पदेन सदस्य होते हैं प्रत्येक राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन यहाँ पदेन सदस्य जो होते हैं कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ये दोनों में कंफ्यूज करता है। इसलिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, तो प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। योजना बनाने का कार्य योजना आयोग करती है, योजना आयोग करती है, लेकिन लागू करने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे जो पीछे का जो पार्ट है, पीछे का जो 3 पार्ट अपलोड हो चुका है उसको जरूर देखें, ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और जो है संस्कृत का क्लास 10 का संस्कृत का 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एग्जाम में जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसको, और सारे चीज करवा चुके हैं जो एग्जाम में पूछा गया उसको भी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें।